हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में सूफिंग और लुयन एक दूसरे के आमने सामने उसी बैटल फील्ड पे उतरते हैं और उनकी इसी शर्त को याद दिलवाते हुए सूफिंग एक खंजर को लुयन की तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि 1 साल पहले इसी जगह पे ये शर्त लगाई गई थी, अगर लुयन अपने 3 राउंड्स के अंदर सूफिंग को हरा नहीं पाता वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। इसलिए सूफिंग उसे वो खंजर दे रहा होता है ताकि वो अपने आप को खत्म कर सके। ये सुनते हैं यहाँ पर पहला अटैक लुयन की तरफ से होता है। लुयन लगातार अपने मार्शल आर्ट से यहाँ सूफिंग पे अटैक कर रहा होता है, इससे सूफिंग भी उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अब आगे यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल फाइट होती है शुरू। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं यहाँ सूफिंग को आभास होता है लुयन तो बस हूबहू वही मूव इस्तेमाल करता है कि उस ओल्ड मास्टर ने यहाँ सूफिंग पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एक राउंड खत्म हो चुका होता है और लुयन ने जो सूफिंग पे अटैक किया होता है इस राउंड में, इसका असर कुछ भी सूफिंग पे नहीं होता। यहाँ लुयन को हम 3 दिन पहले का सीन याद करते देखते हैं। यहाँ जुआन सिटी के लॉर्ड उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें जुआन सिटी का अगला लॉर्ड बनना है तुम्हें किसी भी तरह से इस बैटल को जीतना ही होगा। वहाँ तुम किस ट्रिक का इस्तेमाल करके जीतोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना याद रखना कि सूफिंग को स्लोली टॉर्चर करना है, क्योंकि उस जंगली घास को जड़ से हटाने के लिए उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो फिर से उगाएगा। अब यहाँ वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी बैटल फील्ड की तरफ, जहाँ लुयन लगातार अटैक कर रहा होता है सूफिंग पे, लेकिन सूफिंग अपने चारों तरफ एक बैरियर शील्ड बना लेता है। इस पे सूफिंग उसे ललकारता है कि आखिर कितने टाइम तक तुम इस बैरियर के अंदर ही छुपे रहोगे। ये सुनते ही सूफिंग उस पे अटैक करता है और यहाँ हम उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं। इतनी तेज इनकी ये फाइट होती है कि ऑडियंस में से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर कौन सा मूव कौन कर रहा है। दोनों ही धुरंधर होते हैं कि तभी हम लुयन को उसी बीस्ट को रिलीज करता देखते हैं, क्योंकि उसी ओल्ड मास्टर ने उसे दिया था। यहाँ पे वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा खूंखार और फास्ट होता है। लगातार इतनी फास्ट स्पीड के साथ सूफिंग पे अटैक करता है कि वो पूरी बैटल फील्ड धूल से भर जाती है। लेकिन जैसे ही धूल छटती है हम वहाँ पे सूफिंग को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़ा था। यहाँ वो लुयन से कहता है कि बस तुम्हारे पास इतने ही मूव है जो तुम कर सकते हो। ये सुनते ही लुयन का वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो अपना महाकाल वाला रूप ले लेता है और यहाँ अटैक करता है सूफिंग पे और सूफिंग उसी बैरियर शील्ड द्वारा उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सूफिंग के बैरियर को तोड़ देता है। जैसे वहाँ से धूल छटती है हम देखते हैं कि सूफिंग वहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा था और ये देखते ही जो सूफिंग के सपोर्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ चारों तरफ ऑडियंस के बीच जो सूफिंग के सपोर्टर्स होते हैं वो उसके लिए निराशा पेश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो लुयन को सपोर्ट करने वाले थे वो यही कह रहे होते हैं कि सूफिंग का तो यही हश्र होने वाला था। आगे हमें सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को रोने से मना करती है, ये कहते हुए कि अभी देर नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी सूफिंग की ब्रेथ को महसूस कर सकती हूँ। इतने में पूरी क्राउड जो होती है वो लुयन के लिए चीयर करने लगते हैं। यहाँ लुयन भी अपनी बड़ाई करने लगता है कि वो इस वर्ल्ड का इकलौता ग्रेट सुपर नेचुरल पावर धारण करने वाला कल्टीवेटर हो गया है। इसे इस कोशान सिटी में तो क्या इस पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट में भी कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ फाइनली लुयन एक लंबी सांस भरता है और अपने आप से कहता है कि फाइनली ये आज खत्म हुआ। इतने में पूरी की पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है। इतने में जब लुयन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सूफिंग कहीं नहीं नजर आता। बस हमें सूफिंग की आवाज सुनाई देती है जो लुयन से कह रहा होता है कि तुमने अपने 3 मूव्स का इस्तेमाल कर लिया है। अपने 3 मूव्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाए, तो अब तुम्हारे प्रॉमिस पूरा करने की बारी है। अपने आप को यहीं खत्म करो। अचानक से सूफिंग उसके सामने अपेयर होता है और उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अब इस पे लुयन को तो पूरी तरह से सांप सूंघ जाता है, जिस पे सूफिंग उससे कहता है अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मैं तुम्हें 3 और राउंड्स देता हूँ, तुम इसमें अपनी शक्तियों को आजमा सकते हो। इस पे अब यहाँ लुयन को समझ में आता है कि ये सब सिर्फ सूफिंग की स्ट्रैटेजी होती है, मात्र उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रहा होता है कि गुस्से में आ करके वो अपनी पूरी फोर्स के साथ अपनी पावर यहाँ यूज करे। यहाँ जोश में आकर वो होश खो बैठता है और अपनी पूरी पावर को एग्जॉस्ट कर चुका होता है। इस पे सूफिंग उससे कहता है कि तुमने अगर यहाँ सही मकसद को समझ ही लिया है तो अपने फैमिली और अपने मान सम्मान के लिए तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। इस पे लुयन उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ऐसे 2 रास्ते दिए हैं, दोनों ही मौत की तरफ जाते हैं। या तो मैं इन लोगों के बीच किसी का पात्र बनूं अपनी प्रॉमिस को ना पूरा करके, तो फिर मैं अपनी फैमिली की डिग्निटी बचाने के लिए अपनी जान ले लूं,
यहाँ तो लुइन के पास तो कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो उस डैगर को उठा लेता है और अपने आप को यहाँ किल करने का प्रिटेंड करता है, लेकिन फिर ये कहते हुए मैं यहाँ अकेला नहीं मरूंगा बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वो सुफिंग पे अटैक करने वाला होता है, सुफिंग वहाँ पे एक ग्लास की शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन लियोन उस ग्लास की हर एक शील्ड को तोड़ देता है। फिर सुफिंग अपने उसी सीक्रेट स्किल के साथ उस पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम विलेन हो, विलेन अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियोन अपने उग्र रूप में आ जाता है और उसके अंदर से इविल ऑरा रिलीज हो रही होती है। इसका कारण ये होता है कि इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले ही लियोन ने एक खास तरह का इक्लिजर को पी लिया था, जिसके कारण लियोन अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है और इसके साथ जो भी यहाँ पे फाइट करेगा लियोन के साथ वो भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे शिलोंग सेट के सभी एल्डर्स उठ खड़े होते हैं और वो इस बैटल को रोकने की कोशिश करते हैं। सुफिंग चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि ये हम दोनों के बीच की लड़ाई है और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि लियोन अब पूरी तरह से दानव बन चुका होता है और यहाँ पे वो सुफिंग से कहता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरे इस मूव का कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जिसपे सुफिंग अपने 3 स्टाइल थंडर को एक्टिवेट करता है। ये देखते ही लियोन यहाँ पे हैरान रह जाता है क्योंकि उसके उग्र रूप का सामना करने के लिए सुफिंग को इस शिलोंग सेक्ट में एंट्री करते वक्त एक रिवॉर्ड के तौर पे जो ये 3 थंडर स्टॉर्म मिला था, जैसे एकदम छोटे मूव का वो इस्तेमाल करने जा रहा था, जिसपे सुफिंग उसे कहता है कि शिलोंग सेट ने जो सबसे पहले उसे फर्स्ट सेट ऑफ मार्शल आर्ट्स सिखाया था, सो मैं आज इसी मूव का यूज करूंगा तुम जैसे धोखेबाज को सबक सिखाने के लिए। आगे यहाँ लियोन की इविल स्पिरिट ऑरा जैसे ही सुफिंग पे अटैक करती है, सुफिंग अपने थंडर पावर से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। इससे वहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जिस जगह पे ये बैटल फाइट हो रही थी पूरी चट्टान ही हिलने लगती है। इसे देख के सभी दंग रह जाते हैं और यहाँ पे लियोन की हमें वो इविल ऑरा खत्म होती नजर आती है। अब यहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि उसके अंदर जो इक्लिजर का ड्रग्स होता है अब उसने ब्लैक लैश करना शुरू कर दिया था। इसके कारण अब उस लियोन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे लियोन उसे घसीटते हुए अपने कजन्स के पास लाता है और उसके सर को जमीन में दे मारता है। यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि ये पहली माफी उसके लिए है जिस टाइम तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कजन्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये दूसरी माफी मेरे पूरी फैमिली के लिए है जिसे तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट दे करके मेरी पूरी फैमिली का मर्डर करवा दिया। सुनते ही सभी के सभी चौंक जाते हैं और इवन के यहाँ पे सुफिंग के कजन्स को ये पता नहीं था कि अब उनकी पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। अब सारे शॉक हो जाते हैं ये जानने के बाद कि ये सब कुछ करने वाला बस लियोन ही था। तीसरी बार वो उस लियोन के सर को पटकता है और कहता है कि अब की बार ये माफी मेरे डैड के लिए है। इस पे लियोन का जो वो चमचा एल्डर होता है यहाँ पे सुफिंग से कहने लगता है कि तुम्हें ये बकवास बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसा इल्जाम लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए इसका। इस पे सुफिंग उन्हें वही लेटर दिखाता है ये कहते हुए कि इसमें इस लियोन की ही हैंडराइटिंग है जहाँ उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए उस गैंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। इस पे वो एल्डर यहाँ सुफिंग से कहने लगता है कि ये लेटर कोई सबूत नहीं माना जाएगा क्योंकि हो सकता है कि तुमने जानबूझकर लियोन को फंसाने के लिए इस लेटर की फॉर्जरी की होगी। कि इतने में हम लियोन को पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं और यहाँ वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो मैं ही था, इसने तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दिया, तो इसके आगे तुम अब मेरा क्या कर लोगे। अगर तुम यहाँ मुझे मार भी डालते हो तो तुम भूलो नहीं कि मैं पूरे जुआन सिटी का यंग मास्टर हूँ और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे जुआन सिटी के आगे 1 सेकंड भी टिक पाओ। अब ये सुनते ही सुफिंग उसे किल करने ही वाला होता है कि वहाँ पे एक बीहुल जैसा साउंड बजता है जिसका मतलब है कि कोई तो जरूर है जो चिलिंग प्रिंस पेंसन से यहाँ पे आने वाला है। और उनके आने की खबर सुनते ही लियोन सुफिंग से कहने लगता है कि भूलो मत, तो उस चिलिंग प्रिंस मैंशन का जो डिप्टी जनरल मैनेजर लिनरान है वो मेरे गॉडफादर हैं और मुझे इस हालत में देख के वो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में चिलिंग प्रिंस मैंशन के सारी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और उस पूरे एरिया को वो लोग घेर लेते हैं। यहाँ पे अपेयर होता है उस लियोन का रियल फादर, तो आते ही सुफिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, लियोन को यहाँ से जाने दो और तुम दोनों के बीच ये जो आपसी मनमुटाव है उसे यहीं पे खत्म करो। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे जेनरस गिफ्ट्स के साथ ऐसे ट्रेजर्स दूंगा, इसके लिए तुम जिंदगी भर भी कल्टीवेट करो तो इन्हें पा नहीं सकोगे। आगे तुम्हें फ्यूचर में हमारे चिलिंग पैलेस में भी एक जगह दी जाएगी, इनकी पूरी जो जियांग डायनेस्टी है उसके सामने मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। जिसके लिए सुफिंग यहाँ उन्हें जवाब देता है कि अगर मैं इसके लिए एग्री ना हो तो। इस पे जो लियोन होता है वो सुफिंग से कहता है कि फिर तुम और ये तुम्हारी पूरी जो बची कुची सू फैमिली है उसे हम यहीं जिंदा जला देंगे, फिर तुम सभी की समाधि मेरे मरते ही यहीं पे बनेगी। अब ये सुनते ही सुफिंग के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथों से वो खंजर गिर जाता है।
लेकिन यहाँ लुयन जिसकी इतनी लंबी जबान होती है वो चुप कहाँ रहने वाला था। हाँ, वो सुफिंग को कायर कहने लगता है। यहाँ वो उसकी काफी बेइज्जती करता है कि तुम्हारे अंदर तो गट्स ही नहीं है, तुम बिल्कुल इन नाकारों की तरह ही कायर हो। इस पे जो सुफिंग के कजन्स होते हैं वो यहाँ सुफिंग को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने हमारे फादर को मारा है, आज अगर हमें मार भी दे तो भी तुम्हें अपना बदला लेने से रुकना नहीं है। हमारी पूरी सू फैमिली का बदला तुम्हें इस लुयन से जरूर लेना है। जिसपे वो ओल्ड मास्टर लिनरान उन्हें चुप रहने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते तो आगे लिनरान उन पे अटैक करता है। ये देखती है सुफिंग जो अब तक रुका था वो फिर से क्रोध में आ जाता है और वो उस लुयन को दबोच लेता है। लिनरान उसे काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम इसे जाने दो, छोड़ दो। इतने में जो लुयन होता है वो पूरी सुफिंग की फैमिली को उन्हें अछूत कहता है और उन जैसे लोगों की कीमत उसकी नजर में कीड़े मकोड़ों से कम नहीं है, इसीलिए उन्हें मेरे लिए मारना ही बेहतर होगा। यहाँ वाकई में उस लुयन की तो लंबी जबान रुकती नहीं है। लिनरान बार बार शॉट करते हुए उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है और उस सुफिंग के सर के ऊपर से पानी जा चुका होता है। वो उसी खंजर को उठाता है और कोई उसे रोक पाता कि इतने में उस लुयन का काम तमाम हो जाता है। यहाँ वो ऐसा करते हुए अपने फादर को याद करता है कि कैसे उसके फादर उसे इतना सपोर्ट और प्यार करते थे और इस लुयन ने ही उन्हें इतने ब्रूटली तरीके से मर्डर करवा दिया। इतने में जो उस लुयन के रियल फादर और उसके जो नाम के फादर होते हैं उस लुयन के बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। हाँ, हम लुयन के मुंह से आखिरी शब्द को निकलता देखते हैं जो उस लिनरान के लिए था। वो उसे फादर कह के पुकारता है और उससे ये कहते हुए मर जाता है कि मेरी हेल्प करो। लिनरान ये देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाता है कि उसके बेटे ने पहली बार उसे फादर कहा, वो भी मरते हुए। चारों तरफ वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। तो चिल्लाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करता है और यहाँ सभी से कहता है कि अब यहाँ पे लुयन के मरते ही सभी लोगों को भी मरना होगा और सभी के समाधि में यहीं पे बनाऊंगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है और इसका जो लास्ट एपिसोड होने वाला है गाइज वो जल्द ही आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है। तो इसे आप लोगों ने मेरे चैनल पे जरूर कंटिन्यू करना है। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में एफर्ट जाती है गाइज। आपके जो लाइक्स हैं वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी इस आवाज के इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।